हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 8 रियाज रीच्ड अंकल होम। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 61 निकालना है। लेट्स गेट स्टार्ट। नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल। तो आप लोगों को यहाँ पर व्हीकल्स के नेम लिखने हैं। तो कौन से व्हीकल्स के नेम लिख रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स खरीदनी होती है, वो सारे व्हीकल्स के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं आंसर में। वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल इन बसेस, ट्रेन्स, बोट्स, रोपवेज, स्ट्रीमर्स, एयरप्लेन्स एंड मेट्रो रेल्स। तो ये सारे व्हीकल्स में ट्रैवलिंग करने के लिए आप लोगों को क्या करनी होती है, टिकट्स बाय करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स एट some places we need to take entry tickets, think and write about such places। हम कोई प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हमें एंट्री के लिए टिकट्स खरीदनी होती है। तो वो कैसी प्लेसेस होती है, कौन सी प्लेसेस होती है जहाँ पर हमें एंट्री के लिए क्या चाहिए, टिकट्स चाहिए। सो द आंसर इज वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक मूवी थिएटर्स, सर्कस, ड्रामा हॉल्स, zoos, science cities, magic shows, museum, ancient places, large gardens of some big cities, riverfront, flower shows, etc। तो हमें ऐसी सारी जो प्लेसेस होती है वहाँ पर विजिट करने के लिए टिकट्स को बाय करनी होती है, एंट्री टिकट्स लेनी पड़ती है वहाँ पर जाने के लिए। Next is look at the picture of the train tickets, find the information given below from the ticket and write। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टिकट दी गई है, तो आप लोगों को ये टिकट अच्छे से देखनी है। देखो ये वाली जो टिकट यहाँ पर दी गई है वो टिकट आप लोगों को अच्छे से देखनी है और फिर ये टिकट के मुताबिक आप लोगों को इंफॉर्मेशन लिखनी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ट्रेन नंबर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को टिकट में ट्रेन नंबर दिखाई दे रहा है। वेर इज ट्रेन नंबर, देखो यहाँ पर लिखा है छोटे से राइटिंग में ट्रेन नंबर 9037 9037। तो आप लोगों को भी यहाँ पर ट्रेन नंबर में लिखना है 9037। देन नेक्स्ट इज डेट ऑफ जर्नी। लुक एट हियर डेट ऑफ जर्नी। आप लोगों को टिकट पर देखना है कि कौन सी डेट है। लुक एट हियर डेट 24/12/2018। तो कौन सा है, 24 तारीख है, 12वां महीना है और 2018 की साल है। तो यहाँ पर लिखना है 24 दिसंबर 2018, 24/12/2018, 2018। कोच एंड सीट नंबर। तो आप लोगों को कोच एंड सीट नंबर देखनी है और फिर यहाँ पर लिखना है। तो कोच एंड सीट नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर टिकट में, देखो यहाँ पर कोच A1 है। लुक एट दिस कोच A1 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 A1। फिर वहाँ पर जो नंबर भी दिया है उसके बाजू में 21, 23 एंड 22। लुक एट हियर 21, 23 एंड 22। यहाँ पर कोच नंबर एंड सीट नंबर दिए गए हैं। तो आप लोगों को फिर यहाँ पर लिखना है A1, 21, 22, 23। फेयर ऑफ टिकट, टिकट के पैसे कितने हैं। तो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं टिकट के पैसे 2578, 2578 ओनली, ऐसे लिखा है और ऊपर नंबर में लिखा है 2578। तो आप लोगों को भी यहाँ पर लिखना है ₹2578। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी यहाँ पर टिकट में दिया गया है, तो आप लोगों को फाइंड करना है और लिखना है कितना डिस्टेंस है। आंसर इज 643। कितने किलोमीटर्स है, 643 किलोमीटर है। तो आप लोगों को भी लिखना है 643। देखो यहाँ पर लिखा है 643। लुक एट हियर किलोमीटर 643। उसके बाद है हाउ मैनी पीपल ट्रैवल्ड, कितने पीपल्स ने ट्रैवल किया है। तो 2 एडल्ट प्लस 1 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर उनकी एज से हमें समझ में आता है कि कितने बड़े हैं और कितने चाइल्ड पीपल है। तो देखो यहाँ पर 39 एंड 37 और
वन पीपल इज़ ओनली 7 years ओल्ड, तो 7 years का जो पीपल है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, चाइल्ड कंसिडर करेंगे, और बाकी सारे क्या है, एडल्ट्स हैं। द टिकट इज़ फॉर हाउ मैनी मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर M मीन्स मेल, F मीन्स फीमेल एंड M मीन्स मेल, तो टू क्या है, मेल मीन्स की मैन, एंड F मीन्स फीमेल मीन्स की 1 इज़ वुमेन, तो 2 मैन प्लस 1 वुमेन इक्वल्स टू 3। कितने हैं यहाँ पर, 2 मैन प्लस 1 वुमेन इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इज व्हाट अदर इंफॉर्मेशन कैन यू फाइंड फ्रॉम द टिकट, राइट इट, तो हमें और कौन सी इंफॉर्मेशन टिकट्स में से, टिकट में दिखाई दे रही है। आंसर इज PNR नंबर, तो PNR नंबर 8206449755 जो टिकट के अंदर दिया हुआ है। कौन से क्लास में उन्होंने ट्रैवलिंग की है, तो क्लास 2nd AC। टिकट नंबर क्या है, 68250991। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया। देखो यहाँ पर PNR नंबर दिया हुआ है, सबसे ऊपर PNR नंबर है, लुक एट हियर PNR नंबर। उसके बाद हमने क्या लिखा है, क्लास 2nd AC, तो यहाँ पर है 2nd AC। और उसके बाद क्या है, टिकट नंबर, तो यहाँ पर टिकट नंबर भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लास्ट में टिकट नंबर दिया हुआ है, ये देखो टिकट नंबर। टाइम टेबल ऑफ रेलवे given details about the route of every train, beside this it also gives detail of other station। जो टाइम टेबल होता है रेलवे का, gives detail about the route of every train, वो ट्रेन का जो रूट होता है, सारी ट्रेन का रूट वो हमें बताता है। beside this is also gives details of other station, और अदर स्टेशंस की डिटेल्स भी वहाँ पर लिखी होती है। एट what टाइम ट्रेन रीचेस एंड एट what टाइम डिपार्ट्स, कौन से टाइम पर ट्रेन आने वाली है और कौन से टाइम पर ट्रेन जाने वाली है, वो सब कुछ वहाँ पर लिखा होता है। अराइवल टाइम भी लिखा होता है और डिपार्चर टाइम भी वहाँ पर लिखा होता है। डिस्टेंस कवर्ड एक्सेट्रा, और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है वो भी वहाँ पर लिखा होता है। वी कैन बाय रेलवे टाइम टेबल फॉर रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन से रेलवे का टाइम टेबल बाय मीन्स की खरीद सकते हैं। द डिटेल्स ऑफ रियाज ट्रेन इज गिवन इन दिस टाइम टेबल, रिया की ट्रेन का टाइम टेबल हमें यहाँ पर नीचे टेबल में दिया गया है। लुक एट इट केयरफुली एंड गिव द आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और उसके मुताबिक हमें क्वेश्चन के आंसर्स फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर क्या दिया है, 19132 कच्छ एक्सप्रेस, तो गाड़ी का जो नंबर होता है, ट्रेन का नंबर, वो लिखा हुआ है एंड उसका नाम लिखा है कच्छ एक्सप्रेस। फिर यहाँ पर देखो 1 से लेकर कितने 20, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, भुज स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और वापी स्टेशन तक वो पहुंचने वाली है, मतलब कि उसका जो लास्ट स्टेशन है वो कौन सा है, वापी। तो पूरा का पूरा टाइम टेबल हमें सारे स्टेशन का यहाँ पर दिया हुआ है। तो भुज का जो अराइवल टाइम है वो क्या है, 00, मतलब कि वहीं से स्टार्ट होने वाली है। अराइवल टाइम मतलब यहाँ पर 00 लिखा है, मतलब ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, भुज से स्टार्ट होने वाली है। फिर डिपार्चर टाइम क्या है, 1950। हॉल्ट टाइम क्या है, 0, क्यों 0, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रही है। डिस्टेंस 0, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रही है। डे 1 डे होगा, मतलब कि पहले दिन, पहला जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है, वो ट्रैवलिंग ट्रेन का कौन सा दिन है, पहला ही दिन है, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, 1। देन अंजार कितने बजे पहुँचती है, 2024, और फिर कितने बजे वो गाड़ी अंजार स्टेशन से स्टार्ट हो जाती है, चली जाए, तो 2026, मतलब कि 2 मिनट वहाँ पर होल्ट होता है। 24 को आती है और 26 को फिर वो स्टार्ट हो जाती है वहाँ से, तो उसका होल्ट टाइम मतलब कि कितने मिनट तक वहाँ पर रुकती है, 2 मिनट तक वहाँ पर रुकती है। और फिर भुज से अंजार का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 42 किलोमीटर है, और वो भी उसका ट्रेन का पहला ही दिन है ट्रैवलिंग का।
आदिपुर आता है 2036, 2038 को उसका डिपार्चर टाइम है, 2 मिनट तक होल्ड करती है और 49 किलोमीटर का ट्रैवलिंग टाइम है और डे इज़ फर्स्ट डे। फिर गांधीधाम, तो गांधीधाम स्टेशन से रिया बैठी थी तो उसका अराइवल टाइमिंग क्या था 20:55 और डिपार्चर टाइम क्या था 21:15, मतलब कि कितना टाइम वो होल्ड हुआ है वहाँ पर 20 मिनट्स होल्ड हुआ है। और कितना डिस्टेंस वहाँ भुज से गांधीधाम का डिस्टेंस कितना है 58 किलोमीटर। आंसर डे 1। तो ऐसे ही सारे यहाँ पर स्टेशन दिए गए हैं, तो ये सारे स्टेशन आप लोगों को अच्छे से देखना है। उसका अराइवल टाइम देखना है, डिपार्चर टाइम देखना है, फिर कितना टाइम वहाँ पर होल्ट होती है, फिर उसका डिस्टेंस कितना है। और यहाँ पर देखो डे 2 दिया है, मतलब कि वो दूसरे दिन वापी पहुँचती है। इस वजह से उस पर क्या लिखा है, यहाँ पर डे में 2 लिखा हुआ है, मतलब कि ट्रेन जब से स्टार्ट हुई है तब से वापी पहुँचने में उसे कौन सा दिन है, तो दूसरा दिन है। इस वजह से क्या आएगा डे 2। चलो अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। राइट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन एट द प्लेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कौन सा टाइम लिखना है, अराइवल टाइम, मतलब कि जिस टाइम पर ट्रेन वो स्टेशन पर पहुँचती है वो टाइमिंग आप लोगों को लिखना है। गांधीधाम 20:55, तो आप लोगों को देखना है टेबल में कि गांधीधाम का अराइवल टाइमिंग कौन सा है। तो अराइवल टाइमिंग इज 20:55, सो यू हैव टू राइट हियर 20:55। अहमदाबाद कितने बजे आती है 2:35। सूरत 7 o'clock। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द स्टेशंस इन द टेबल विच आर मेंशन इन रियाज डायरी। रिया की डायरी में कौन से स्टेशन मेंशन हुए हैं उसे आप लोगों को यहाँ पर सर्कल करना है, टेबल देखना है और यहाँ पर सारे स्टेशंस के नेम के आगे आपको करना है, सर्कल करना है। तो देखो सबसे पहले गांधीधाम, तो गांधीधाम, सामखियाड़ी, अहमदाबाद, नडियाद, वडोदरा, उसके बाद है वडोदरा आफ्टर सूरत, वलसाड एंड वापी। ये सारे स्टेशन रिया ने अपनी डायरी में मेंशन किए हुए हैं, तो हमें ये सारे स्टेशंस के नेम को सर्कल करने हैं। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट एट व्हाट टाइम। कौन से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी और कौन सा टाइम था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम भुज एट 1950 आवर्स, दैट इज़ एट 7:50 PM। 1950 मतलब कितना टाइम होता है 7:50 शाम के। और कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, भुज स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम भुज टू गांधीधाम। भुज से गांधीधाम का डिस्टेंस कितना है, ट्रैवलिंग किया है ट्रेन ने भुज से गांधीधाम पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है। द ट्रेन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर टू रीच गांधीधाम फ्रॉम भुज। गांधीधाम से भुज तक पहुंचने के लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना ट्रैवलिंग किया है, तो 58 किलोमीटर। ऑन विच डे ऑफ जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी। द ट्रेन रीच वापी ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। जर्नी के दूसरे दिन ट्रेन वापी स्टेशन पर पहुंची थी। Fiona got off the train after that how many hours Riya took to reach वापी। तो रिया कितने बजे पहुंची थी और फियोना कितने बजे पहुंची थी। रिया took 6 hours and 38 minutes to reach वापी after Fiona got down from the train। जब भी फियोना ट्रेन से नीचे उतरी उसके बाद रिया को कितना टाइम लगा था, तो रिया को 6 hours and 38 minutes का टाइम लगा था वापी पहुंचने के लिए आफ्टर फियोना गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर। कितने किलोमीटर फियोना एंड रिया ने साथ में ट्रैवलिंग किया था। फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर फ्रॉम गांधीधाम अप टू नडियाद। गांधीधाम से नडियाद तक दोनों ने साथ में ट्रैवलिंग की थी। दैट इज दे
ट्रैवल टुगेदर फॉर 347 किलोमीटर्स। तो उन्होंने साथ में कितनी ट्रैवलिंग की? 347 किलोमीटर, 347 किलोमीटर्स। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन? रिया ने कितने किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवलिंग की थी? रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। ट्रेन से उसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था? तो रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। देन नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू राइट ए डायरी? क्या आपको डायरी में लिखना पसंद है? येस, आई वुड लाइक टू राइट ए डायरी। टेक अ नोटबुक एवरी डे फॉर अ वीक, राइट अबाउट वॉट यू डिड, ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग, शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप लोगों को एक नोटबुक लेनी है और उसमें आपका जो आपने वीक में जो भी काम किया है, व्हाट यू डिड, मतलब कि आपने जो भी काम किया है वो आप लोगों को डायरी में मेंशन करना है। ऑल्सो राइट योर थॉट्स, आपके जो वो विचार है वो आपको थॉट्स मेंशन करने हैं, आप क्या फील करते हो वो आपको लिखना है। और फिर जो आपने डायरी में लिखा है वो डायरी आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कबुक में फिलअप करेंगे और उसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।